अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाएं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। किया फिरदौसिये मरहूम ने ईरान को जिंदा, किया फिरदौसिये मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो हम करें ईमान को जिंदा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, स्टेज पर रौनक अफरोज निहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, दानिशवरान इज़ाम, बुजुर्गों और दीनी भाइयों और हमारी माएँ और बहनों, हम और आप मगरिब की नमाज के बाद से मुसलसल बयानात सुन रहे हैं और बदलते हुए मौसम के तेवर के बावजूद हम यहाँ जमे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें हर मैदान में ये इस्तिकामत नसीब फरमाए। मैं हक़ जल्ल मजदूहू का शुक्रगुजार हूँ कि हक़ ताला शानुहु ने आप हज़रात के दरमियान हाजिर होकर कुछ कहने की ये सआदत मयस्सर फरमाई और साथ ही साथ में इस इजलास के तमाम मुंतज़िमीन का शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब शरीफ साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनके साहिबजादे गिरामी कद्र जनाब अकमल शरीफ साहब और प्रमुख नूर मोहम्मद साहब, मुखिया मुर्शिद साहब, अभी हमारे सामने फुरकान अंसारी साहब साबिक MP और संजय यादव साबिक MLA गुड्डा और ज़िला परिषद यहया सिद्दीकी साहब और एहतशामुल हक साहब, अरशद वहाब साहब, प्रमुख अंजर साहब और तमाम ही नौजवानान, जिम्मेदारान, मुंतज़िमीन सहोड़ा, धपरा, कुरियाना और राहा, उन तमाम गांव के मुंतज़िमीन और मुखलिसीन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अजीम शान
इजलास के इनेकाद का मुकम्मल इंतजाम फरमाया। अल्लाह उन्हें बेहतर बदला नसीब फरमाए। और साथ ही मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इमारत शरिया से, जो वफ्द और जो टीम आई और यहां आकर जिन लोगों ने मुसलसल स्कूल के निज़ाम को देखा, दाखिले की तैयारी और उस सारे सिस्टम पर अपने आप को दिन और रात लगाया और इस इजलास के लिए दौड़ भाग किया। और आज ये आप हजरात के दरमियान ये जो देख रहे हैं, उसके लिए मैं उन तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। खास तौर पर मौलाना अबुल कलाम साहब, जो इस निज़ाम को पूरी मजबूती और कुव्वत के साथ देख रहे हैं, मौलाना मुजम्मिल साहब, मौलाना इरशाद साहब और मौलाना मसूद साहब, और उसके अलावा जो भी इसमें लगे रहे, अल्लाह सबको बेहतर बदला नसीब फरमाए। बुजुर्गों, इमारत पब्लिक स्कूल सहोड़ा के इफ्तिताही इजलास में आप हज़रात तशरीफ फरमाए। हम और आप काफी देर से तालीम और खास तौर पर असरी तालीम के मौजू पर बातें सुन रहे हैं और मैं नहीं समझता हूं कि अब इससे ज्यादा किसी बात की गुंजाइश रह जाती है या जरूरत बाकी रह जाती है। इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। एक आयत और एक हदीस पढ़ी है, उसी की मुख्तसर सी तशरीह पेश करूंगा। आप देखिए कि कुरान मजीद का जब नुज़ूल हुआ और पहली वही नाजिल हुई जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हर एक जानते। मैं ये बताना चाहता हूं आप हजरात को कि आप देखें कि जिस जमाने में कुरान का नुज़ूल हुआ है, जिस जमाने में इस्लाम की पहली किताब की पहली वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा की सरजमीन में जिब्राइल अमीन लाते हैं, अगर उस जमाने का आप तसव्वुर करें तो आपको अंदाजा होगा कि वह जमाना है कुफ्र का, वह जमाना है शिर्क का, वह जमाना है बुत परस्ती का, वह जमाना है चोरी और डकैती का, उस जमाने में लोगों में शराब पानी से ज्यादा आम है, वह जमाना है जहाँ ज़िना आम है, कत्ल गारतगरी आम है, दहशत गर्दी आम है, बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर देना एक आम सा रवाज बना हुआ है। किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो वो पूरा घर शर्मिंदा हो जाया करता था और मुंह छुपाकर भागता फिरता था। वो जमाना था कि जहां बाप मर जाता तो सौतेली माओं से बेटे निकाह कर लिया करते थे। वो जमाना एक ऐसा था इंतशार, इफ्तिराक और खलफशार का, असबियतों का, कि आपको अंदाजा होगा कि अगर एक ने किसी का कत्ल कर दिया, एक मर्डर हुआ तो उसका बेटा उसको कत्ल करेगा, उसका पोता फिर उसका कत्ल करेगा, नस्लों ये सिलसिला चलता रहता था। यही वह जमाना था जहां एक सिलसिला था कत्ल गारतगरी का, वहां एक सिलसिला था इख्तिलाफात का कि अगर एक इख्तिलाफ छिड़ा है तो 100 साल 200 साल 400 साल कई सदियों तक वो लड़ाइयां चलती रहती थी। ऐसे पुरफतन माहौल, ऐसे पुराशों माहौल में जिसमें कह सकते हैं कि कुरे अर्जी पर और इस धरती पर कोई ऐसा गुनाह मौजूद नहीं था जिसका तसव्वुर किया जा सकता था और वो गुनाह उस मुआशरे में नहीं था, इसीलिए उस मुआशरे को ज़माने जाहिलियत से ताबीर किया गया। जब जमाना ऐसा है, हालात ऐसे हैं,
कौम ऐसी है जिसको मुखातब कर रहा है कुरान इक़रा से, जिसको पैगाम दे रहा है कुरान इक़रा से कि पढ़ो। होना तो ये चाहिए था, अभी पढ़ने पढ़ाने की क्या जरूरत है। अरे अभी तो उसे कहा जाता कि लोगों कुफ्र से बचो, ए लोगो शिर्क से बचो, ए लोगो बुत परस्ती छोड़ दो, ए लोगो 360 बुतों के बजाय एक अल्लाह के सामने सजदा रेज होना सीखो, ये कहा जाता। उनसे ये कहा जाता कि कत्ल खत्म करो, जुल्म ना इंसाफी के माहौल को इस कायनात से खत्म करो। उनसे कहा जाता कि इस कायनात में जो कत्ल और खुरेजी हो रही है, जो इंसाफ का ना इंसाफी का बाजार गर्म है, इसे खत्म किया जाए। लेकिन कुछ नहीं कहा जा रहा। वहाँ कहा जाना चाहिए था, पहली वही नाजिल होनी चाहिए थी कुरान की, ला तकफुर, ला तुशरिक, ला तज़नी, ला तक़तुलू, ये नाजिल होता कि लोगों कत्ल मत करो। मगर अजीब बात है, उलमा बैठे हैं वो शहादत देंगे इस बात की कि ऐसे पुरफतन माहौल में अगर अल्लाह ने कुरान की पहली वही नाजिल की, फरमाया इक़रा, ए लोगों पढ़ो। क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों अगर पढ़ाई आ जाएगी, इल्म आ जाएगा, अगर तालीम और एजुकेशन से कौम आरास्ता हो जाएगी तो कुफ्र भी छूट जाएगा, अल्लाह की पहचान उनको आ जाएगी, शिर्क का बाजार भी खत्म हो जाएगा, जिना भी छूट जाएगा, नजर बद भी छूट जाएगी, कत्ल भी खत्म हो जाएगा, रिश्वत भी खत्म हो जाएगा, जहेज का लेन देन भी खत्म हो जाएगा, बेटियों को जिंदा दरगोर करना भी खत्म हो जाएगा, लेन देन में कमी बेशी भी खत्म हो जाएगी। वहां एक एक गुनाह जो उस मुआशरे में सब खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, तास्सुब खत्म हो जाएगा, तशद्दुद खत्म हो जाएगा, जुल्म खत्म हो जाएगा, किसी को नीचा दिखाना खत्म हो जाएगा, किसी को हकीर समझना खत्म हो जाएगा, किसी का तमस्खुर और मजाक उड़ाना खत्म हो जाएगा। मुआशरे में इत्तेहाद आ जाएगा, इत्तेफाक आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगी, लोग शीरो शकर होकर रहेंगे, एक दूसरे का अदल करेंगे, एक दूसरे के साथ इंसाफ करेंगे। एक ऐसा इल्म का, रोशनी का एक ऐसा माहौल आएगा कि वो जानेगा कि बाप का हक किया है, वो जानेगा कि बेटे पर कैसी शफकत करनी है, वो जानेगा कि माँ का हक किया है, उसे पता होगा कि बेटी के हुकूक क्या हैं, वो जानेगा कि पड़ोसी का क्या हक है, वो जानेगा कि मुसलमानों के क्या हुकूक हैं, गैर मुस्लिमों के क्या हुकूक हैं, वो जान लेगा कि असातिज़ा के क्या हुकूक हैं, वो जानेगा कि शरीयत का क्या कानून है, वो जानेगा कि अल्लाह के क्या अहकाम हैं, वो जानेगा कि रसूलुल्लाह की क्या इरशादात हैं। उन्हें पता चल जाएगा हमारी जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए, हमारा खाना कैसा, हमारा पीना कैसा, हमारा चलना फिरना कैसा, हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके भी और हम सबों के भी खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को कैसी जिंदगी पसंद व महबूब है, उस इल्म के जरिए वो जान जाएगा। इसी बुनियाद पर इक़रा फरमाया, ए लोगों पढ़ो। यानी ये तालीम ही एक ऐसी चीज है, तालीम ही एक ऐसा नुस्खा कीमिया है, तालीम ही वो वाहिद फार्मूला है कि अगर एक काम करना है तो तालीम को आम कर लो, फिर ये सारे मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अगर वहां कहा जाता कि कत्ल मत करो तो कत्ल खत्म होता, शिर्क खत्म होता, ज़िना खत्म होता। क्या इक़रा एक ऐसा पैगाम था कि सारी कायनात का बदतरीन जितना निज़ाम था खत्म होकर आला तरीन और अहसन तरीन निज़ाम दुनिया में आ जाता। इसीलिए इक़रा का पैगाम था। इसी बुनियाद पर आप देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, आप अपना ऐलान फरमाते हैं तो जो आप अपना तारुफ कराते हैं, अपना नारा जो बताते हैं, अपनी जो पहचान और शनाख्त बताते हैं, अपना जो अमल जिक्र करते हैं, जो अपना विर्द व वजीफा बताते हैं, अपना जो मशगला ऐलान करते हैं कौम के सामने, वो ऐलान करते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, ये लोगों में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मैं मुदर्रिस बनाकर भेजा गया हूँ, मैं पढ़ाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तालीम को आम करने वाला बनाकर भेजा गया हूँ, मैं इंसानी नस्ल को तालीम से मुज़य्यन करने के लिए इस धरती पर भेजा गया हूँ। मेरे भेजने का मकसद असली ये है। कुरान कहता है कि
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा की आमद का मकसद तालीम किताब व हिकमत और तज़किया है, लेकिन उन सब को अगर समेटना चाहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान में एक लफ्ज़ में समेटा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। आका ने ये नहीं फरमाया इन्नमा बुइस्तु ज़किया, इन्नमा बुइस्तु तकिया, इन्नमा बुइस्तु सूफिया। आपने कुछ नहीं फरमाया इन्नमा बुइस्तु दाइया, इन्नमा बुइस्तु मुबल्लिगा, इन्नमा बुइस्तु मुजाहिदा, कुछ नहीं फरमाया। फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तालीम देने वाला बनाकर भेजा गया। जो अशरफ तरीन मखलूक हैं, जो अशरफ और अफजल तरीन इंसान कायनात के, जो महबूब किबरिया हैं, जो मकसूद कायनात हैं, जो मकसूद खलाइक हैं, जो साहब मेराज साहब लौलाक हैं, वो अपना मकसद जो ऐलान करते हैं वो यही इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। इसी बुनियाद पर आगे बढ़िए और देखिए, जब सहाबा आते हैं, सहाबा ने इल्म को अपनाया, कुरान को पकड़ लिया। हर सहाबी कुरान मजीद की तालीम को आम कर दिया, ज़बानें सीखनी शुरू कर दी, लैंग्वेज सीखने शुरू कर दिए। उन्होंने हर महाज पर तालीम को आम किया, हत्ता कि मदीना तालीम से भर गया, बसरा तालीम से भर गया, कूफा तालीम से भर गया, बगदाद मरकज़ इल्म और फन बन गया। ये देखो खिलाफत बनु उमय्या को कैसे तर्जमे हो रहे हैं, कैसे तालीम को फरोग दिया जा रहा है। ये देखो खिलाफत बनु राशिदा का ज़माना है, देखो किस अंदाज पर इल्म को आम किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, उन फुतुहात को देखो, वह फुतुहात जिसने इल्म के जरिए पूरी दुनिया को भर दिया। जब तातारियों का फितना आया और मुसलमानों की लाइब्रेरियों को ख़त्म किया गया, इतनी किताबें थी, इल्म का इतना समंदर था कि वहाँ के समंदरों पर पुल का काम उसी से किया गया। आप अंदाजा कीजिए इल्म को किस तरह फरोग दिया गया। इससे क्या पता चला? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस्लाम का मिजाज इल्म है, इस्लाम का मिजाज तालीम है, इस्लाम का मकसद तालीम है, इस्लाम का मिशन तालीम है, उसका विजन तालीम है, उसकी फिक्र तालीम है, उसकी पहली तरजीह तालीम है। ये लोगों इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तलबुल इल्म फरीज़ा फरमाया गया। अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान, हर मर्द और औरत पर इल्म को फर्ज करार दिया गया। संजीदगी से सोचें मेरे भाई और मेरी माएँ और बहनें, क्या आप अंदाजा कीजिए कि इल्म फर्ज है, हर मुसलमान मर्द और फर्ज है। फर्ज का मतलब ये होता है कि जैसे कलेमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह फर्ज है कि उसके बगैर आदमी मोमिन नहीं रहता, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, जैसे रोजा रखना फर्ज है, जैसे हज करना इस्तिताअत हो तो फर्ज है। अंदाजा कीजिए ठीक इसी अंदाज पर कहा कि इल्म का हासिल करना भी फर्ज है। क्या हमने इल्म को इस तरफ फरीजा समझकर हासिल करने की कोशिश की कि इल्म फर्ज है? नहीं, इल्म हासिल करना फर्ज। इसीलिए आप फर्ज समझकर इसको हासिल कीजिए और ये समझकर हासिल कीजिए कि इस पूरी कायनात में इल्म को आम करने वाला ये इस्लाम है और इस पूरी कायनात में मुस्लिम कौम है जिसने इल्म को आम किया है। आज जितने उलूम आप देख रहे हैं वो सारे उलूम नीचे से लेकर ऊपर तक मुसलमानों की ईजाद करदा है। लेकिन आज जबान बदल गई, हमारी सलाहियतें कमजोर हो गई, हम पीछे जाते चले गए इतने कि अब सर उठाते हैं तो टोपियां गिर जाती हैं। लगता ही नहीं कि मेरा ही ईजाद करदा है, लगता ही नहीं कि मैंने ही इस फन को पढ़ाया और दुनिया में फरोग दिया और इसकी इशाअत की है, इसका तसव्वुर भी नहीं होता। इसलिए जब हमारा मिशन तालीम है मेरे बुजुर्गों, तो आज हम और आप तालीम में कहाँ हैं, जरा उसका तसव्वुर कीजिए। आज हम और आप अपना एक जायजा मुख्तसर सा अगर लेते हैं तो हमें अंदाजा होगा कि आज अगर 47% बच्चे 43% बच्चे इस मुल्क में ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़, यानी दस्तखत भी नहीं जानते, वो अंगूठा छाप है, वो अलिब्बा नहीं जानते, ABCD नहीं जानते, क ख ग नहीं जानते, पढ़ना ही नहीं जानते, अंगूठा छाप है, दस्तखत नहीं जानते। 43% लोग ऐसे। अब बताइए कि जिस कौम का की पहली वही इक़रा हो, जिस कौम के पहल नबी का ऐलान और उनकी बेअसत का मकसद तालीम हो,
और इस्लाम जिसने सारी तालीम को फरोग दिया हो, और उस कौम की सूरत हाल आज की ताज़ा ये है कि 43% उसमें जाहिल और अनपढ़ है, सिर्फ 47% पढ़ रहा है। उसमें भी अगर आप देखें तो 4% मदरसे में जा रहे हैं, उसके बाद बकिया यहाँ जो बच रहे हैं तकरीबन 53% वो स्कूलों में जा रहे हैं। अब इस 53% में भी अगर देखें तो 53% जो स्कूल गए, जाहिर उन्होंने नर्सरी में, LKG UKG में पढ़ा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पहुंचे, फोर्थ फिफ्थ तक पहुंचे, 10वीं तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ धीरे धीरे हमारे यहाँ आप जानते हैं कि अगर 20 बच्चा पढ़ता है नर्सरी में तो 10 हो जाता है, फर्स्ट में ही जाकर, और फिफ्थ में जाकर तो 5 और 2 हो जाते हैं। हत्ता कि ये समझ लें, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, 10वीं पास करने वाले सिर्फ 14-15 बच्चे बच जाते हैं जो 10वीं पास करते हैं 100 में से, और ग्रेजुएशन तक जाने वाले तो 4-5% कह रहा था। अभी मुझे बताया गया कि सिर्फ 2.5% ऐसे हैं, 2.5 से 3% जो ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं हमारे मुसलमान बच्चे। जिस कौम का बच्चा सिर्फ 2 से 3% ग्रेजुएशन पास कर रहा हो, जरा तसव्वुर कीजिए आला तालीम में कैसे जाए। जब 2-3% बच्चे आपके आला तालीम में जाएंगे तो फिर कहां से आपका डॉक्टर बनेगा, कहां से इंजीनियर बनेगा, कहां से वो कुछ और बनेगा, कहां IAS नजर आएगा और कहां IPS नजर आएगा। और आप तलाशते हैं कि कोई मुसलमान डॉक्टर मिल जाए, कोई मुसलमान इंजीनियर मिल जाए, मुसलमान IPS नजर आ जाए, IAS नजर आए, तो जाहिर है ये ख्वाब ही है, ये पूरा नहीं हो सकता। हमें मेहनत करनी होगी। अभी हमारा शरिया के नायब काजी शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद साहब कासमी आपके सामने बहुत पुरमग़ज़ और मुदल्लल तकरीर फरमा रहे। आपने देखा सारे मौजू और पहलुओं पर हकीकत के मुताबिक चीजें पेश कर रहे थे मिसालों से। उन्होंने आपके सामने ये बात रखी थी और ये बात तफसील से आपके सामने आ गई थी। इसलिए आपको हम ये सोचना चाहिए कि हम पढ़ाई और तालीम जो असल बुनियादी मकसद है, जिस मिशन को लेकर आज आप आए हैं, जिस स्कूल के इफ्तिताह के लिए हम और आप बैठे हैं, आज हमें देखना होगा कि हम आला तालीम तक कैसे पहुंचेंगे। जरा मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। आपने अपना एक जायजा तो ले लिया कि 2-3% जो ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आला तालीम में कहां से जाएंगे। अभी आपने कानून शरीयत और कानून फितरत को सुन लिया कि फितरत का मामला, जाहिर है कि आप उसके बगैर जब तक मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि IAS IPS ऐसे ही बन जाए, मेहनत जरूरी है, उसके बाद ही आप जा पाएंगे। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात ये समझने की है कि तालीम में दरहकीकत एक्सलेंस पैदा करना, महारत पैदा करनी होगी, इम्तियाजी शान हासिल करनी होगी। अगर आपने एक मिसाल से मैं समझा रहा हूं, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये मैं पूछूं आज कि भाई ये मोबाइल कौन लेगा? आप लोगों से किसी को चाहिए मोबाइल? ये 4-5 नौजवान हाथ उठा रहे मुझे चाहिए। बहुत से लोगों को चाहिए मोबाइल। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इस मोबाइल को 2 टुकड़ा कर देता हूं, 2 टुकड़ा कर दिया तोड़कर, आधा मोबाइल किसी को चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। अब जरा आप अंदाजा कीजिए, आप जब पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, आप नंबरात लाते हैं 50%। जब 50% नंबर है तो उसकी कोई कीमत है, जैसे आधे मोबाइल की कोई कीमत नहीं, उसी तरह उस 50% की कोई कीमत नहीं। आप 70% लाए, नहीं है 90% कोई कीमत नहीं। 100% जब आप लाएंगे तब आप कामयाब हैं। 100% लाना हो, 99 ला रहे हैं तो अब नाकाम है। गोया कि आपने उस सब्जेक्ट का जो हक था 1% सही नहीं समझा। 90 लाया, इसका मतलब 10% आपने उसको नहीं समझा। फिर आगे कैसे आप बढ़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। 100% नंबर लाना पड़ेगा आपको, मैं ये कहना चाहता हूं, ये है मंशा। जब 100% नंबर लाएंगे उसके बाद आप फिर आला मकामात तक पहुंचेंगे। रहमानी 30 क्या चीज है? आप बड़ा चर्चा सुनते हैं कि हर बच्चा रहमानी 30 का माशाल्लाह तरक्की कर रहा। रहमानी 30 ने क्या किया? रहमानी 30 ने यही किया कि हर बच्चे को 100% नंबर लाने के काबिल बना दिया, वरना 100% नंबर लाता है।
इसका फायदा क्या होता जरा और समझ लीजिए। एक बात और आपके सामने आना चाहिए, पढ़े लिखे का मजमा। यह मामला ये है कि हुकूमत हिंद भारत में जो एजुकेशन के लिए रकम मुख्तस की जाती है, जो पैसे उसके लिए निकाले जाते हैं तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, तो एजुकेशन के बजट का, तालीम के बजट की का आप ये समझिए कि 53% पैसा सिर्फ 3 बच्चे पर खर्च किया जाता है, नहीं 97%। और उसके बाद इधर जो 57 इधर हो गए, अब 57 के अलावा 48% नहीं 48% पर खर्च किया जाता है और 52% पर सिर्फ 3% पैसे खर्च किए जाते हैं। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, मैं अर्ज कर रहा था कि 48% रकम सिर्फ 3 बच्चों पर खर्च किया जाता है और 97 यानी 97% पर या 97 बच्चों पर जो खर्च किया जाता है वो 52% सिर्फ खर्च किया जाता है। यानी 50-50 आप समझने के लिए कर लीजिए कि 97% पर 50% और 3 बच्चों पर 50% खर्च किया जाता है। कितना हैरत का हिसाब है, जरा देखिए कि 97 बच्चे पर अगर 1 करोड़ खर्च करना है तो 50 लाख 97 बच्चे पर खर्च करते हैं और 50 लाख सिर्फ 3 बच्चे पर खर्च किया जाता है। ये क्या चीज है? ये दरअसल ये मामला है कि रहमानी 30 ने यही किया। वो जो 50% पैसे खर्च किए जाते हैं 3 बच्चों पर, कोशिश की जाती है कि बच्चे उन 3 बच्चों में शामिल हो जाएं उस आला तालीम में। उसका फर्क क्या होता है? उसका फर्क ये होता है दरअसल कि जब ये 97 बच्चे जो निकलेंगे 97 वाले, इसका इंजीनियर अगर निकलेगा तो 10 से 12-15 हजार तनख्वाह उसको मिलेगी। और वो जो 3 बच्चे जो हैं अलग, जिस पर 50% पैसे खर्च किए जा रहे हैं, अगर उस बैच का इंजीनियर निकलता है तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए से तनख्वाह उसकी शुरू होती है। अब आप इंजीनियर बन गए, इंजीनियर वो भी है, वो 1.5 लाख कमा रहा और आप 15,000 कमा रहे। अब आप देखिए कि 15 में रहना या 1.5 लाख में जाना, यही है कमाल दर हकीकत। तो हम लोग 40%, 50%, 60% हमारे बच्चे ला रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं कि माशाअल्लाह पढ़ लिया। उसने तो कुछ नहीं पढ़ा, जिंदगी बर्बाद किया उसने। आप पढ़ाइए, इस शान और कुव्वत से पढ़ाइए, बच्चा 100% नंबर लाएगा। आप रहमानी 30 और ऐसे इदारों तक उन्हें पहुंचाइए ताकि जब ये बच्चे वहां पहुंचेंगे और उन 3 बच्चों में पहुंचेंगे तो फिर इनकी सूरत हाल ये होगी। आज वो गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, जिनको फ्री में रहमानी 30 ने तालीम दी और वो यहाँ तक पहुंचे कि आज 5-5 लाख, 7 लाख माहाना तनख्वाह है उन लोगों। तो मेरे भाइयों, अर्ज करना ये चाह रहा था कि तालीम में सबसे पहले बुनियादी चीज ये कि आप तालीम दीजिए। आज तालीम में क्या हो रहा है? आपको हैरत होगी कि तालीम की सूरत हाल आपने देख लिया। 43 बच्चा स्कूल जाता ही नहीं, न कोई स्कूल न मदरसा मकतब नहीं जा रहा। 43 बच्चा यानी 50% ही समझ लीजिए उससे। अब 50% बच्चा जब स्कूल नहीं जा रहा है, मदरसा नहीं जा रहा है, मकतब नहीं जा रहा है, किसी मस्जिद में तालीम के लिए नहीं जा रहा, तो हमारी कौम ने क्या सोचा इसके लिए? क्या आपने उसके लिए इंतजाम किया? 50% बच्चा आज नहीं पढ़ रहा। जरूरत इस बात की है कि मेरे भाइयों, आप तालीम के वक्त में एक भी बच्चे को अगर सड़क पर चलता हुआ देखें, रोड पर घूमता हुआ देखें, गली कूचों में देखें, दरवाजे पर देखें, घर में देखें, जहां भी नजर आ जाए, आप फौरन उस बच्चे के हाथ को पकड़ें कि बेटा आप स्कूल नहीं गए, मदरसे नहीं गए, किनका बेटा है? उनके वालिद से पूछिए क्यों नहीं गए, क्या परेशानी है, कोई मसला अगर है उसको आप हल करने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा भी हमारे समाज और मुआशरे में गैर तालीम याफ्ता जाहिल न रह जाए, इसके लिए कोशिश करनी है। फौरन उसका हाथ पकड़ लीजिए। आप न डरिए कि वो क्या कहेगा। आप कुव्वत के साथ अल्लाह की रजा के लिए, मुआशरे की तरक्की के लिए, इस मुल्क को तरक्की और इस्तेकाम और मजबूती और बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह आपकी मदद करेगा। आपका बेटा इंजीनियर बन जाए और आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, लेकिन आपका पड़ोस का बच्चा जाहिल है तो जाहिर है आप नाकाम है। आप नाकाम है। आपके डॉक्टर की कदर कौन करेगा? आपके इंजीनियर के इंजीनियरिंग की कदरदान कौन होगा? कौन जानेगा इसकी क्या अहमियत है?
आपका बच्चा वो नहीं जो आपकी कोख से पैदा हुआ, आपका बच्चा वो तमाम बच्चा है जो आपके पड़ोस में है। आपके पड़ोसी का हर बच्चा आपका बच्चा है। ये मिजाज आपको बनाना पड़ेगा। हमारा पूरा पड़ोस, पूरा मोहल्ला, पूरा खानदान, पूरा इलाका कैसे तालीम याफ्ता हो जाए, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। एक बात याद रखिए, अभी जैसा कि जनाब अकमल शरीफ साहब जो पूरी दुनिया घूमते और लंबे तजर्बात रखते हैं, और तालीम के लिए ये नहीं बल्कि ऊपर से इनका पूरा खानदान हमेशा फिक्रमंद रहा, अहम बात कह रहे थे। तालीम के नाम पर पैसे हमारे पास खर्च करने के लिए नहीं। फीस का मामला आता है तो 700 क्यों है, 500 होता, 500 रख दिए तो 500 क्यों है, 300 होता तो अच्छा रहता। 300 में भी अगर गुंजाइश हो गई तो 100 कम हो जाए तो बेहतर है। अलमान वाला फीस, तालीम के नाम पर हमारे पास पैसा नहीं। वही अगर निकाह करने पर आए तो 200, 300, 2000, 3000 नहीं, 2-3 लाख नहीं, 5-5, 7-7, 8-8 लाख का इंतजाम हो जाएगा। मेरे भाइयों, आप शादियों में, आप जहेज के लेन देन में, आप रस्म और रवाज में, आप दिगर फैश चीजों में आप पैसे को न खर्च करें। अपनी औलाद की बिल्डिंगें बनाने में, अपनी औलाद को जायदादें जमा करके देने में, उनको प्लॉट और फ्लैट लेकर देने में, आप उनके बैंक बैलेंस में आप पैसे न जमा कीजिए। अज़ाब कब्र का आपके लिए सबब बनेगा अगर आपका बेटा बासलाहियत नहीं रहा। इसलिए खुदारा आप अपने बेटे को बासलाहियत तालीम याफ्ता बनाकर चले जाइए। अगर आप उसको बासलाहियत बनाकर जाएंगे तो दौलत तो उनके कदमों में खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन अगर आपने उनको बासलाहियत नहीं बनाया, दौलतमंद बनाकर चले गए, तो फिर वो तो अज़ाब कब्र में मुब्तला होगा ही, आपको भी अज़ाब कब्र होगी कि आप भी उनके गुनाह का सबब बने। इसलिए आप अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी जिम्मेदारी है। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोगों अपनी जात को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने अहलो अयाल औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप उसको तालीम दें। लेकिन आपने तालीम भी दे दिया, तालीम दिया, मगर सिर्फ स्कूल गया और आया और ड्यूटी लगा रहा और आप फीस भरते रहे। आपने अपने औलाद की दीन का, तालीम का, तरबियत का, कुरान का, सुन्नत का, नमाज का, रोजा का, आपने उनकी शरीयत का, उनके दीनी मिजाज और माहौल का ख्याल नहीं किया, उसकी तरबियत नहीं की। आप फिर भी गिरफ्तार किए जाएंगे, आप फिर भी पकड़े जाएंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप स्कूल में लगाने के बाद भी उनकी दीनी तालीम का ख्याल करें। ऐसे स्कूल में उसको दाखिल करें जिस स्कूल में अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़ाया जाता हो। ऐसे स्कूल में दाखिल करें कि जिस स्कूल में कम अज कम उनको दीनी तालीम का रिसाला, तालीमुल इस्लाम यानी दीन की किताबें, शरीयत की किताबें इतनी तो पढ़ाई जाती हों कि वो मुसलमान तो रह सके, वो नमाज रोजा तो कर सके। इतनी एक किताब हर दर्जे में